नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम सनी देओल की बॉर्डर 2 के बारे में बड़ा अपडेट देंगे। प्रभास की स्पिरिट और बाहुबली के बीच क्या कनेक्शन है ये बताएंगे। साथ ही ऋषभ शेट्टी की छत्रपति शिवाजी महाराज में विलन के रोल में लिए गए एक्टर का नाम भी बताएंगे। मगर शो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। नवंबर चल रहा है, सर्दियों वाले, गीजर वाले और तमाम तरह के जोक्स एक बार फिर से आने वाले हैं। हर साल ये होता ही है। इसी के साथ हर साल एक और चीज होती है, हमारा सालाना अड्डा। कई सारे सिंगर्स, कॉमेडियंस, परफॉर्मर्स सब आते हैं। इसके साथ ही आता है एक मौका कि हम और आप आमने सामने भी मिल पाएं। कब तक YouTube पर ही फर्स्ट कमेंट किया जाए और हम कितने कमेंट लाइक करें। इसलिए आप लोग आइए, मिलते हैं। तारीख है 21 से 23 नवंबर तक। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। बनाइए 3 दिन के लल्लन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 799 रुपए में। डिस्काउंट कोड यूज कीजिए LT200। तो चलिए अब शुरू करते हैं द सिनेमा शो। क्विंटन टेरेंटिनो की किल बिल द होल ब्लडी अफेयर्स का ट्रेलर आया है। ये किल बिल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को मिलाकर बनाई गई है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कुछ नए फुटेज भी रहेंगे, ऐसे सीन जो पिछले दोनों वॉल्यूम में नहीं थे। इसकी ड्यूरेशन है कुल 281 मिनट, यानी तकरीबन 4 घंटे 41 मिनट। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्राइम थ्रिलर थंडरबोल्ट एंड लाइटफुट का रीमेक बनने जा रहा है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक डेडपुल स्टारर रयान रेनॉल्ड्स इसमें लीड ही नहीं बल्कि इस रीमेक के डायरेक्टर भी होंगे। क्लिंट ईस्टवुड स्टारर ओरिजिनल फिल्म को माइकल किमिनो ने डायरेक्ट किया था। आयुष्मान खुराना को लेकर सूरज बड़जात्या एक फैमिली एंटरटेनर बना रहे हैं। मेकर्स ने इसका टाइटल फाइनल कर दिया है। टाइटल है ये प्रेम मोल लिया। पहले इस फिल्म का टाइटल प्रेम की शादी रखे जाने पर विचार चल रहा था। फिल्म में आयुष्मान के ऑपोजिट सर्वरी वाघ को फीमेल लीड के तौर पर कास्ट किया गया है। शूटिंग जनवरी तक खत्म हो जाएगी। SS राजामौली की फिल्म SSMB 29 से पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार कुंभा का लुक 7 नवंबर को रिवील किया गया। अब प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक राजामौली 11 नवंबर को यानी कल इसे रिवील करेंगे। वहीं महेश बाबू का लुक 15 नवंबर को रामोजी फिल्म सिटी में होने वाले ग्रैंड इवेंट में ही रिवील किया जाएगा। यहां फिल्म के टाइटल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगा। आहान पांडे और शर्वरी वाघ वायरफ की एक्शन रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार इसमें बॉबी देओल को भी कास्ट किया गया है। फिल्म में वो आहान पांडे के विरोधी के किरदार में नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि बॉबी के कैरेक्टर को विलन नहीं कह सकते। वो फिल्म में ऑथोरिटेटिव रोल कर रहे हैं। इस फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। बाहुबली के एक्शन सीक्वेंसेस हिंदी सिनेमा के लिए बेंचमार्क बन गए हैं। संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट इसे एक लेवल और ऊपर ले जाने वाली है। खबर है कि बाहुबली के एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन स्पिरिट से जुड़ गए हैं। वो इस फिल्म के लिए इंटेंस एक्शन से लबरेज इंटरवल सीक्वेंस कोरियोग्राफ करने वाले हैं। न्यूज पोर्टल सिनेजोश के मुताबिक सीक्वेंस ट्रेंड इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ फिल्माया जाएगा और इसकी शूटिंग 2 हफ्ते तक चलेगी। संदीप रेड्डी इसके लिए हैदराबाद के एक स्टूडियो में बड़ा और भारी सेट तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्शन सीक्वेंस इसी फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी। इसमें वांगा प्रभास को उनके करियर के सबसे खूंखार और बर्बर अवतार में दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। बॉर्डर 2 का इंतजार करोड़ों फैंस कर रहे हैं। दर्शकों को उसी लेवल के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीक्वेंस देने के लिए मेकर्स ने एक नया दांव खेला है। पहले खबरें थी कि सनी देओल इस फिल्म में हैं जरूर, मगर जंग के मैदान में उनके वैसे सीन नहीं है जैसे बॉर्डर में थे। मगर अब खबर है कि मेकर्स सनी के साथ इंटेंस एक्शन सीन शूट करने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट कहती है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी हो गई थी, मगर मेकर्स को लगा कि कहीं कुछ कसर बाकी रह गई है। इसलिए अब फिल्म के लिए और भी धुआंधार एक्शन सीन्स फिल्माए जाएंगे। दिसंबर में सनी बॉर्डर 2 के सेट पर वापसी करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉर्डर 2 के क्लाइमैक्स के सीन हैं। मेकर्स इस सीक्वेंस की हर एक फ्रेम यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए क्लाइमैक्स के लिए कुछ और सीन फिल्माने का फैसला लिया गया है। क्रिएटिव टीम ने इसमें इमोशनल कंटेंट भी बढ़ाया है। बॉर्डर 2 में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी जरूरी किरदारों में। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत नासाज है। बीते दिनों स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया गया था कि वो रूटीन चेकअप के लिए एडमिट हुए थे, मगर ताज़ा जानकारी है कि धर्मेंद्र की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। फिलहाल उनके परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है।
जॉन अब्राहम की फोर्स 3 में मीनाक्षी चौधरी को फीमेल लीड लिया गया था, मगर खबर है कि उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक शेड्यूल और फीस के मामले में मेकर्स के साथ उनकी सहमति नहीं बन सकी। फोर्स 3 की शूट टाइमलाइन उनके पहले से कमिटेड प्रोजेक्ट्स की डेट से क्लैश कर रही थी, लिहाजा उन्होंने जॉन की फोर्स 3 छोड़ दी। अब वो अक्षय कुमार की भागम भाग 2 से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करेंगी। कांतारा 2 के बाद ऋषभ शेट्टी का अगला प्रोजेक्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज पर बन रही फिल्म। टाइटल है द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें विवेक ओबराय को कास्ट किया गया है। वो बर्बर मुगल शासक औरंगजेब का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म को संदीप सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली LLB 3 की OTT रिलीज डेट आ गई है। OTT प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक ये 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर और जियो हॉटस्टार दोनों पर प्रीमियर होगी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 115 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस जल्द ही 2 आउटसाइडर्स को लॉन्च करेगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार धर्मा ने देश भर से 500 लोगों के ऑडिशन किए और जो 2 एक्टर्स चुने गए हैं वो दोनों बिल्कुल नए चेहरे हैं। इंडस्ट्री से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। करण जौहर जल्द ही दोनों नामों की घोषणा करेंगे। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। किंगडम कोरिया से निकली सीरीज़ की अगर सूची बनेगी तो मैं इस सीरीज़ को शीर्ष पर रखूँगा, टॉप पर रखूँगा। 17वीं सदी का कोरिया है, एक राजा का शासन वहाँ है। वहाँ का राजकुमार ये जानने में लगा है कि उसके पिता को और राजा को आखिर क्या हुआ है और आखिर क्या रहस्यमय बीमारी उसको हुई थी। वो इस जर्नी पर निकलता है तो पाता है कि राज्य में लोग एक बड़ी रहस्यमय बीमारी से मर रहे हैं और फिर अचानक शैतान में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं और ये बीमारी फिर फैलती जा रही है। तो बाकी लोगों को अपने पूरे राज्य को बचाने के लिए भावी राजकुमार कैसे क्या करता है और इस बीमारी का राज वो कैसे पता लगाता है। इन सब के बीच बड़े स्तर पर पॉलिटिक्स भी चालू हो जाती है, उससे वो कैसे डील करता है। ये सब बहुत दिमाग घुमाने वाला होता है। किंगडम को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, मेरे लिए एक क्लासिक है। इस सीरीज़ ने ज़ॉम्बी जॉनरा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया है, एक नया तरीका इन्वेंट किया है जो इरेजिस्टिबल सा है कि आखिर बीमारी कैसे फैलती है। आमतौर पर बड़ा प्रेडिक्टेबल है कि ज़ॉम्बीज़ कैसे बनते हैं। साथ ही एक तरफ ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक की बात करती है, दूसरी तरफ सीरीज़ में राजनीतिक दांव पे चले आ रहे हैं, सत्ता हथियाने की चालें चली जा रही है। रिच सिनेमाई क्राफ्ट इसमें है, स्मार्ट राइटिंग है, डायलॉग्स टॉप नॉच एक्शन ड्रामा है और आला दर्जे की एक्टिंग इसमें देखने को मिलती है। किंगडम बहुत हैरान करती है, हुक रखती है, आपके दिमाग को, दिल को एंटरटेनमेंट से भर देती है। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो मतलब कोरियन सिनेमा का फाइनेस्ट आपने नहीं देखा है। इसके 2 सीज़न आ चुके हैं, इनको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ये कोरियन में है और अंग्रेजी सबटाइटल के साथ अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर देखें। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।